तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों से भर दे। जो भी आपका लक्ष्य हो 2026 में, वो लक्ष्य आपका ज़रूर प्राप्त हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन है। 50-50 क्वेश्चन करके मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी लगे और ईमानदारी से पढ़िएगा। जो जो मैं छोड़ूंगा आंसर, उसका आंसर कमेंट में आप लोग बताइएगा। जो मैं बोलूँगा इसका आंसर कमेंट बताने के लिए, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की है? जैसा कि मैं सूरदास के बारे में आपको बिल्कुल तरह से बता चुका हूँ। तो सूरदास की रचना सूरसागर भी है, सूरसरावली भी है, साहित्य लहरी भी है। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अधो तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरड्रिन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागे। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? मतलब अधो तुम हो अति बड़ी भागी के लेखक कौन है? इसका लेखक है सूरदास, इज द राइट आंसर। आप ईमानदारी से बताइए कि आपके कितने इसमें से सही हुए हैं। सूरदास के काव्य का सर्व प्रमुख गुण कौन सा है? तो सर्व प्रमुख गुण है माधुर्य। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर नहीं पढ़े होंगे तो जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास की भक्ति भावना किस वर्ग की है? तुलसीदास की भक्ति भावना किस वर्ग की है? तो दास भाव की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में परशुराम क्या धारण करते हैं? तो परशुराम जी क्या धारण करते हैं? धनुष बाण भी और कठोर भी। तो ए और बी दोनों इज द राइट आंसर। थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, लेकिन सही है सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कितने छंद है? एकदम 100% क्वेश्चन आएगा। इसमें जो छंद है, इसमें कितने छंद है? 164 छंद है, याद रखिएगा एकदम, ठीक। रस विलास किसकी ग्रंथ रचना है? रस विलास किसकी ग्रंथ रचना है? 7 का इज द राइट आंसर, देव, ठीक, इज द राइट आंसर। चलिए, इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताना, याद रखना, कमेंट में बताना है आंसर। स्वयं कविता के आधार पर कृष्ण का रूप कैसा प्रतीत होता है? मंदिर के दीपक के समान, नदी के जल के समान, बगीचे के फूल के समान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। मैं हिंट करता हूँ, ए और बी यही दोनों में से एक आंसर है, ठीक, सी नहीं होगा। देव ने अपनी कविताओं में किसे प्रमुखता दिया है? तो देव ने अपने कविताओं में किसे प्रमुखता दिया है? दरबारी को भी, राजसीय संस्कृति को भी, प्राकृतिक सौंदर्य को भी, उपरोक्त सभी को भी, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। जयशंकर प्रसाद की रचना आकाशदीप का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? एक क्वेश्चन में 100% लिख के बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन छपेगा, और इसका आंसर में भी आप आंसर में बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। चलिए, नहीं, आप लोग कमेंट बताइएगा इसका आंसर कि आकाशदीप का रचना, आकाशदीप जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट। जयशंकर प्रसाद कौन से बात के कवि माने जाते हैं? भाई, ये क्वेश्चन कोई बताने चुके थे, बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग इंडियन जीके पढ़ते पढ़ते एकदम थक गए होंगे, ये सब क्वेश्चन। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा 11 का। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? तो इरावती, ठीक है। ये बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है, मॉडल सेट है, प्रैक्टिस सेट है, आपको एक तरह से बस रिविजिंग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? तो हो भाई साहब, ये सब क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन छपेगा। अब प्रीवियस ईयर में उठा कर देख लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन, जन्म, मृत्यु, कहाँ से स्कूल में पढ़ाई किए हैं, कैसे किए हैं, कितनी क्लास तक पढ़े हैं, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 13 का इज द राइट आंसर होगा। 1899 सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट। निराला किस पत्रिका के संपादन में संबंध थे? किस पत्रिका के संपादन में संबंध थे? तो मतवाला, रे मतवाला, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। निराला की शकुल की बीवी किस प्रकार की रचना है? किस प्रकार की रचना, मतलब जो शकुल की बीवी है, उन्होंने क्या है, वो क्या है? कहानी है, उपन्यास है, क्या है? तो 15 का इज द राइट आंसर, कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। नागार्जुन का जन्म बिहार में हुआ था, मुजफ्फरपुर में। आप बताइएगा कि
कब हुआ था, ठीक। नेक्स्ट, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, उपरोक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। भाई यहाँ देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, दंतुरित मुस्कान, इसका आंसर आप बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते थे। तो कवि क्या व्यक्त करना चाहते थे, तो मनुष्य के मेहनत और महत्व, इन दोनों को व्यक्त करना चाहते थे। अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिएगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9507549096 पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका व्हाट्सएप भी पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। छाया मत छूना, छाया मत छूना कविता के आधार पर छाया किस शब्द संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो किस में प्रयुक्त हुआ है, निराशा में भी, दुख में भी, इज द राइट आंसर सी। देखिए ज़्यादा समय को लॉस ना करते हुए सब पढ़ाइए की, ताकि आपको पढ़ने में भी बोर ना लगे और काम भी हो जाए। नेक्स्ट, छाया मत छूना निम्नांकित में किसकी रचना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है, इस सब क्वेश्चन में बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट, कन्यादान कविता में स्त्री के लिए क्या संदेश छिपा है। कन्यादान कविता में स्त्री के लिए क्या संदेश छिपा है। 22 का इज द राइट आंसर होगा। अपने अधिकारी को पहचानना, परंपराओं से हटकर अपने लिए कार्य करना, इज द राइट आंसर, ठीक, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, कन्यादान कविता के आधार पर बेटी किससे अपरिचित थी। तो बेटी किससे अपरिचित थी, तो दुखों से वो अपरिचित थी। नेक्स्ट, कन्यादान कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते थे। तो आपको जहाँ मैं बता दिया हूँ कि जहाँ उपरोक्त सभी होगा, ए और बी दोनों का वो इज द राइट आंसर होता है, ठीक है, सही, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मंगलेश डबराल ने किस पत्र में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया था। तो पूर्व ग्रह के रूप में कार्य किया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, संगतकार कविता के आधार पर मुख्य कलाकार बनने के लिए क्या चाहिए। एक मुख्य कलाकार बनने के लिए क्या चाहिए, तो उपरोक्त सभी चाहिए, प्रशंसक भी, प्रतिभा भी, लोगों को भी सम्मान भी रहना चाहिए, तभी ना, मतलब आपको समाज में रहिएगा तभी ना समाज के लोग आपको जानेंगे एक तरह से। नेक्स्ट, संगतकार कविता के आधार पर सप्तक का अर्थ क्या है। भाई क्वेश्चन में 3-4 हाली बता चुका हूँ, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ए और बी दोनों में से कोई एक होगा, ठीक। नेक्स्ट, ले से स्वयं प्रकाश का जन्म कब होता है। भाई सब क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं याद किए होंगे तो फिर बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, 1947 में हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेताजी का घस कहानी के चौराहे पर बाजार में किसकी मूर्ति स्थापित थी। किसकी मूर्ति स्थापित थी, तो नेताजी की ही मूर्ति स्थापित थी। नेताजी का चश्मा पाठ पढ़े हैं ना, उसी का है टॉपिक। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हालदार साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था। उनके नज़र में कौन देशभक्त था, तो घर वाला, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हवलदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उसने मूर्ति में क्या अंतर देखा। उन्होंने मूर्ति में अंतर देखा कि मूर्ति पर तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा था। एक क्वेश्चन में मैं आपको बिल्कुल 110% बचा चुका हूँ, ठीक है, नहीं पढ़े होंगे इसमें आपकी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था। भाई यही सब क्वेश्चन पूछेगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, बिहार के मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत पाठ में भगत को कौन अकेले छोड़ना नहीं चाहते थे। कौन नहीं छोड़ना चाहती थी, तो उनकी बहू अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर लेखक ने विलक्षण चरित्र का प्रतीक किसे माना है। तो किसे माना है, 14 का इज द राइट आंसर। जैसा कि अभी सबको बताया आ रहा हूँ मैं शुरू से ही, जहाँ ए और बी दोनों हो, उपरोक्त सभी हो, इज द वही अधिकतर सही आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत क्या है। तो बाल गोविंद भगत क्या है, एक रेखा चित्र, एक रेखा चित्र है, ठीक। नेक्स्ट, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक के अनुसार नवाब साहब ने किसके लिए उत्साह नहीं दिखाया। किसके लिए नहीं दिखाया, तो संगति के लिए उत्साह उन्होंने नहीं दिखाया। नेक्स्ट, लखनवी अंदाज पाठ में नफासत शब्द का अर्थ क्या है। भाई ये भी क्वेश्चन बहुत भी आई है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। 37 का इज द राइट आंसर होगा। नफासत का अर्थ होता है स्वच्छता, ठीक। नेक्स्ट,
लखनवी अंदाज पाठ में वासना शब्द का अर्थ क्या है भाई? इसका भी मैं जितना पढ़ाया हूँ आपको बस वही पूछ रहा हूँ और वही मैं आपको बोल रहा हूँ इसका आंसर कमेंट में करने के लिए। तो इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए, वासना। समझ रहे ना, वासना नाम सुने होंगे आप, एकदम जोर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिए उपरोक्त सभी भी आंसर है, इसका कमेंट आंसर में बताइएगा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर राम कथा उत्पत्ति और विकास रचना निम्नांकित में से किस अध्याय में पढ़े गए थे? तो 40 का इसका राइट आंसर होगा परिमल, ठीक, परिमल। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कविता संग्रह है, कौन सा कविता संग्रह है? कुआनो नदी, ठीक है, कुआनो नदी इनकी कविता इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में आस्था शब्द का अर्थ क्या है? आस्था आपको समझ में, और आस्था माने क्या होता है? विश्वास, श्रद्धा, ठीक है, इज द राइट आंसर 42 का सी। मेरे कहा जाता है ना कि भगवान में आस्था रखो, विश्वास रखो। नेक्स्ट, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में फादर बुल्के के कौन से शब्द रोशनी से भर देता था? कौन सा शब्द? तो 43 का इज द राइट आंसर संतावना के जादू से भरे शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्त। इसका पीडीएफ चाहिएगा तो मैसेज कीजिएगा मेरे पास। नेक्स्ट, मनु भंडारी की कहानी की संग्रह क्या है? मनु भंडारी की कहानी की संग्रह है उपरोक्त सभी, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, त्रिशूल, सब इन्होंने लिखा है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, 1 रुपया भाई, 49 रुपया 19 रुपये वाला काम मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि एजुकेशन लाइन में, खासकर स्टूडेंट लाइफ में, पढ़ाई में कितना खर्च होता है, हम पढ़े हैं तो हमें पता है, इसलिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं कि भाई 49 रुपया दो, पीडीएफ लो, पेपर 2 पेपर 3, उसे चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को वो सब काम नहीं करना है भाई, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मुझे पता है कोई स्टूडेंट लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम क्या होती है। नेक्स्ट, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में कॉलेज वाले ने किसे नोटिस थमा दिया था? कॉलेज वाले ने किसे नोटिस थमा दिया था? शीला अग्रवाल को, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, सही नहीं है बोला है कि सही है, नहीं है, तो इसका आंसर होगा लेखिका जब 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई तो उसका परिचय आशा अग्रवाल से हुआ था। इज द राइट आंसर, सही नहीं है वाक्य। नेक्स्ट, मनु भंडारी के बचपन का नाम क्या है? लो भाई, अब मैं क्वेश्चन इन्हें बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर बताइएगा कमेंट में, मनु भंडारी के बचपन का नाम। नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी पुस्तक महिलाओं के लिए उपयोगी पुस्तक है? तो महिला मोद है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा की विरोधी कुर्तकों का खंडन पाठ के आधार पर शकुंतला ने किसे कटु वाक्य कहकर अस्वाभाविकता दिखाई थी? तो 49 का इस द राइट आंसर होगा दुष्यंत को, ठीक। ये देख लीजिए, पार्ट 2 कमिंग सून है। और जय हिंद। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। बाकी इसका आपको चाहिएगा पीडीएफ तो मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, नंबर 95075409, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू सभी को, जय हिंद।